यहाँ पे दो सिलेंडर इस तरीके से रखे हुए हैं। इनको मान के चलते कि इतना पास में ऐसा हल्का सा बेयर कांटेक्ट में लाके हमने रखा हुआ है। ये फोर्स नहीं इमेजिन करना है अपने को, बस इतना एज्यूम करना है कि ये सिलेंडर इस तरीके से रखे हुए हैं। जब इनके ऊपर ये जो दो सिलेंडर है इनके ऊपर अगर एक तीसरा सिलेंडर ला के रखेंगे तो इस तीसरे सिलेंडर का वेट इस तरीके से लगेगा, और यहाँ पे जो तीसरा सिलेंडर रखा है उसका नॉर्मल इन दोनों पे, लोअर जो सिलेंडर है दोनों उनके ऊपर इस तरीके से लगेगा। तो इन दोनों के नॉर्मल का एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा। अब देखो ये जो नॉर्मल लगा इस पे, उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा और एक वर्टिकल आएगा। वैसे ही अपर जो सिलेंडर है उसका इस सी वाले सिलेंडर पे नॉर्मल लगेगा तो उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा। आप ध्यान से देखो तो ये जो ब्लॉक है, जो पहले से आराम से अगर इसको ग्राउंड पे इन दोनों को ऐसे रखा जा सकता था, कुछ भी इफेक्ट नहीं आता, पर ये जो सिलेंडर है ये जो नॉर्मल आया उस नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही है जो इस सिलेंडर को इधर धक्का मारेगा। वर्टिकल कंपोनेंट तो ऐसे चला जाएगा। सिमिलरली इस नॉर्मल का वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड और एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो ये वाला कंपोनेंट ही इस सिलेंडर को इधर धक्का मारेगा और इस पे ये वाला कंपोनेंट जो है धक्का मारेगा। तो जब ये सिलेंडर, इन दोनों सिलेंडर लोअर सिलेंडर के ऊपर रखा जाएगा तो ये दोनों सिलेंडर भागेंगे ऐसे। जब ये भागेंगे तो इनको, अब इन तीनों को होल्ड करके रखना है। तो अब करना क्या है कि इन दोनों जो लोअर सिलेंडर है उनके ऊपर इस तरीके से हम फोर्स लगा देंगे। अब उस फोर्स की वैल्यू उतनी ही होनी चाहिए, उतनी होनी चाहिए कि ये जो नॉर्मल आ रहा था, ये नॉर्मल का कंपोनेंट ये वाला, उसको ये बैलेंस कर पाएँ। सिमिलरली इस पे जो नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वर्टिकल ऐसे चला जाएगा तो इस नॉर्मल को होल्ड कर पाए। तो ये फोर्स मिनिमम इतना होना चाहिए कि जो लोअर ब्लॉक है, जो दो लोअर सिलेंडर है, इनका यहाँ पे कोई कांटेक्ट ना हो, और सिंपल ये जब ये भाग रहा है तो नॉर्मल को बैलेंस कर पाए, नॉर्मल के कंपोनेंट को बैलेंस कर पाए। तो अब ध्यान से देखो आप, तो इस अपर सिलेंडर को मैं देखूं तो बी का नॉर्मल ऐसे लगेगा और सी की वजह से नॉर्मल ऐसे लगेगा। बाई सिमेट्री, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो आइडेंटिकल सिलेंडर है, तो ये 60 ये 60, तो ये भी 60, वर्टिकली अपोजिट से ये भी 60। यहाँ पे अगर एक लाइन ऐसे पास आउट करे तो ये 30 हो जाएगा और ये भी 30 हो जाएगा, तो ये 30 और ये 30। अब ध्यान से देखो तो इस ए वाले सिलेंडर पे एन साइन 30 इधर आ जाएगा, एन साइन 30 इधर आ जाएगा, एन कॉस 30 और एन कॉस 30 ऐड हो जाएंगे, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लिए। अब ये जो 2n साइन 30 है वो वेट को बैलेंस कर लेगा, तो 2n कॉस 30 जो है वेट को बैलेंस कर लिया। कॉस 30 की वैल्यू को प्लग करेंगे तो नॉर्मल अपना आ गया w/√3। अब मैं यहाँ पे देखूँ तो बाई सिमेट्री, या तो मैं इस सिलेंडर के लिए इक्वेशन लिख लूँ या तो इस सिलेंडर के लिए इक्वेशन लिख लूँ, मैंने इसको ऑप्ट किया है। अब यहाँ पे देखें तो जब ये सिलेंडर नॉर्मल पड़ा हुआ था तो एन डैश इस तरीके से लग रहा था, वेट नॉर्मल ऐसे लग रहा था, तो ये पड़ा था। पर जब ये सिलेंडर आया, तो जब ये सिलेंडर आया तो उसकी वजह से एक नॉर्मल आया और उस नॉर्मल का एक कंपोनेंट डब्ल्यू के तरफ में जाएगा और एक इस तरीके से जाएगा। ये पहले से रेस्ट पे था, पहले से रेस्ट पे था, तो एन डैश अपवर्ड था और डब्ल्यू डाउनवर्ड था। अब इस एन की वजह से ये कंपोनेंट डाउनवर्ड फोर्स और ज़्यादा बढ़ जाएगा और इधर में नॉर्मल का आ जाएगा एन कॉस 30। अब देखें तो ये भागेगा किसकी वजह से, जो ये नॉर्मल है उसका साइन 30 कंपोनेंट ही तो है जो इसको सिलेंडर को बाहर लेके भागेगा। अगर मैं समहाउ इस नॉर्मल के साइन कंपोनेंट को मैं बैलेंस कर दूं इस फोर्स से, तो वो मेरा कंडीशन हो जाएगा मिनिमम फोर्स का टू होल्ड द इंटायर सिस्टम। तो जितना फोर्स इधर लगाना पड़ेगा उतना ही इधर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एफ जो होगा वो नॉर्मल के साइन 30 से हम लोग बैलेंस कर देंगे, ठीक है। तो नॉर्मल एफ जो होगा एन साइन 30 के बराबर हो जाएगा। अब ये जो नॉर्मल का कॉस आया वो तो ऐड ऑन किया ना, ऐसे में तो और ज़्यादा ही ब्लॉक किया वर्टिकल मोशन को। अब इस नॉर्मल का एन साइन 30 जो होगा वो एफ के बराबर कर दे तो अपना कंडीशन हो जाएगा। तो एफ जो होगा वो एन साइन 30 के बराबर, यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू को ला के प्लग करेंगे तो एफ की वैल्यू आ जाएगी w/2√3। सोल्यूशन आपको समझ में आया हो? अगर आपको कुछ और आइडिया समझ में आ रहे हैं या कोई अलग सोल्यूशन तो यू कैन पुट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।